क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल टर्म में लिक्विडिटी क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है लिक्विडिटी। ये टर्म आपने अक्सर फाइनेंस न्यूज़ या डिस्कशंस में सुना होगा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज लिक्विडिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी असेट को जल्दी और आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाना, बिना उसके वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 100 रुपये की नोट है तो वो हाईली लिक्विड है, क्योंकि आप उसे तुरंत कैश में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो उसे बेचकर कैश बनाने में टाइम लग सकता है, इसीलिए प्रॉपर्टी इज़ लेस लिक्विड। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी का इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा तब समझ आता है जब आपको किसी इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत होती है। अगर आपके असेट्स हाईली लिक्विड हैं तो आप जल्दी से कैश अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके असेट्स कम लिक्विड हैं तो आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में लिक्विडिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही इम्पॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मार्केट लिक्विडिटी और दूसरा है अकाउंटिंग लिक्विडिटी। आइए मार्केट लिक्विडिटी के बारे में देखते हैं। तो ये वो लिक्विडिटी होती है जो मार्केट में किसी असेट को बेचने या खरीदने पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर्स को जल्दी से बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए स्टॉक्स की मार्केट लिक्विडिटी हाई होती है। दूसरा है अकाउंटिंग लिक्विडिटी। तो ये वो लिक्विडिटी होती है जो किसी कंपनी के बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी कंपनी के करंट असेट्स और लायबिलिटीज का रेशियो। उससे पता लगता है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकती है। तो ये आपने देखा टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में, जो दो मेन कैटेगरीज होते हैं। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड एंड इलिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स जैसे कि कैश, सेविंग्स अकाउंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये असेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये लिक्विड असेट्स होते हैं। बात करें इलिक्विड असेट्स की, तो रियल एस्टेट्स, एंटीक्स, प्राइवेट इक्विटीज, लग्जरी आइटम्स, इन्हें कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम लग सकता है, तो इसीलिए ये इलिक्विड असेट्स होते हैं। इतने से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा पूरी तरह से कि लिक्विड असेट और इलिक्विड असेट क्या होता है और लिक्विडिटी क्या होती है। अब मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बता देती हूँ। लिक्विडिटी को मेज़र करने के लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ रेशियोज यूज़ किए जाते हैं। सबसे कॉमन है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो आज हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में जानेंगे। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी के पास कितने करंट असेट्स हैं जो उसके करंट लायबिलिटीज़ को कवर कर सकें, और क्विक रेशियो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। ये सिर्फ उन असेट को काउंट करता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, जैसे कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और रिसीवेबल्स। ये क्विक रेशियो के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपने देखा लिक्विडिटी रेशियो के बारे में कि किस तरह से लिक्विडिटी को मेज़र किया जाता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अब मैं आपको बता देती हूँ इम्पैक्ट ऑफ लो लिक्विडिटी के बारे में, कि लो लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट होता है। तो लो लिक्विडिटी का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अगर आपके असेट्स कम लिक्विड हैं तो आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर कंपनी की लिक्विडिटी लो है तो वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे नहीं कर पाएगी, जो कि बिजनेस के लिए डेंजरस हो सकता है।
तो लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल फाइनेंस से लेकर कॉर्पोरेट फाइनेंस तक हर जगह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपने देखा लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बताए, कुछ एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको लिक्विड असेट्स और इलिक्विड असेट्स के। साथ ही मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताया कि किस तरह से लिक्विडिटी को मेज़र किया जाता है, और साथ ही मैंने आपको लो लिक्विडिटी का असर बताया कि लो लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंसेस और बिजनेस पर। तो आशा करती हूँ कि लिक्विडिटी के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडिटी के बारे में जान पाएँ और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में लिक्विडिटी का ध्यान रख पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।